environment is polluted in ways that we can't afford. Tobacco costs us more than 8 million lives every year. It also costs us 600 million trees, 200,000 hectares of land, 84 million tons of CO2. आज एक बच्चा जैसे ही चलना सीखता है पहले वो ठेले में जाके बीड़ी और सिगरेट फूकता है। अमेरिका जहाँ से पूरे विश्व में टोबैको की लत लगी वही ग्रीन इन्वायरमेंट की बात करता है। आखिर कैसे टोबैको अमेरिका, अमेरिका से यूरोप, यूरोप से एशिया और एशिया से अफ्रीका तक पहुँचा? आखिर हर घर में एक ऐसा व्यक्ति जरूर है जो टोबैको से एडिक्टेड है। द हिंदू के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में 1.5 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो ड्रग्स से एडिक्टेड हैं और 140 करोड़ के आबादी में ये संख्या बहुत कम है, क्योंकि आप भी जानते हो ऐसे कितने लोग हैं जो अपने ड्रग्स लेने की आदत को छुपाते हैं। बिली बेटवेयर जो संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के कार्यक्रम अधिकारी है, उनके अनुसार भारत में नशीले पदार्थों के सेवन करने वालों में 13% लोग तो 20 वर्ष से कम उम्र के हैं। बच्चों में नशे के स्वाद बहुत ही अनजान और सामान्य तरीके से होता है, क्योंकि आजकल के मॉडर्न टाइम में कुछ लोग इसका मोनेटाइज ही इतने कूलनेस और दबंग तरीके से करते हैं कि एक बार माइंड में हिट जरूर करता है कि ट्राई किया जाए। ये बात तो बिल्कुल सच है कि बच्चों में नशे की शुरुआत एक गलत संगति से होता है और 70% बच्चों में नशे का कारण उनका पारिवारिक इतिहास रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हम सब हमेशा देखते हैं जब घर का कोई बड़ा नशा करता है तो फुल फ्रीडम के साथ करता है, उसे किस बात का रोक टोक होता है और बच्चे जैसा देखते हैं वैसा सीखते हैं। अगर बात हम केवल टोबैको की करें और आप इस बात से बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो क्योंकि आप शायद धूम्रपान नहीं करते होंगे, पर मैं आपको एक बात बता दूं, नशा करके मरना अलग बात होता है, पर बिना नशा किए मरने वाले लोगों की संख्या 31 लाख है और उसमें से भी 51,000 मात्र बच्चे हैं। उनकी गलती बस यही रही है कि वो स्मोकिंग करने वाली जगह में खड़े रहे और उनका गंध उस तक पहुंचता रहा। अमेरिका का तंबाकू से क्या रिश्ता है ये जानने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मात्र तंबाकू के नशे से हर 4 सेकंड में किसी एक इंसान की जान जा रही है। मतलब एक साल में 80 लाख लोग मात्र तंबाकू के नशे से मारे जा रहे हैं। हजारों साल पहले से अमेरिका में तंबाकू का उपयोग किया जा रहा था, कुछ जगह पे आनंद के लिए तो कुछ जगह पे उपचार के लिए, पर ये बात कोई नहीं जानता कि तंबाकू का मेन उपयोग कहाँ से चालू हुआ। स्मोकिंग से रिलेटेड एक फनी मिथ ये भी है कि एक अमेरिकी निवासी था जिसका कबीला सूखे से ग्रस्त था। वो एक बात जानता था कि कहीं ना कहीं बारिश बादलों से रिलेटेड है। वो सोचा कि अपना खुद का एक आर्टिफिशियल बादल बनाकर आसमान में भेजा जाए। उसने इसका कोशिश किया टोबैको से। अब बारिश हुई ना हो, पर उसे एक आनंद का सोर्स जरूर मिल गया था। अमेरिका में टोबैको तो प्रचलित हो चुका था, पर पूरे विश्व के लिए टोबैको की खोज करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस थे। जब वो अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने टोबैको के प्रभाव को देखा, जहां से उन्होंने टोबैको की कुछ पत्तियां और बीज उठाकर अपने साथ यूरोप ले आए। 16वीं शताब्दी तक यूरोपियंस ने इसका स्वाद नहीं चखा था, पर जब फ्रांस की रानी कैथरीन ने इसका यूज अपने उपचार में किया तो ये इतना लोकप्रिय हो गया कि ये फ्रांस से पुर्तगाल, पुर्तगाल से इंग्लैंड, इंग्लैंड से स्पेन तक फैल गया। 1612 में जॉन रॉल्फ ने इसकी पहले व्यावसायिक खेती की ताकि इसे विश्व के अलग अलग कोनों तक पहुंचाया जा सके। ये वही समय था जब यूरोप के बंदरगाह से एशिया तक पहुंचा, मतलब कि रूस, तुर्की, जापान और चीन तक। इसी तरह ये एशिया के बंदरगाह से अफ्रीका तक पहुंचा। अंत में टोबैको पूरे विश्व के सर का ताज बन चुका था। जहां कुछ लोगों के लिए ये वरदान बनते जा रहा था, वहीं कुछ लोग अब इस पर प्रतिबंध भी लगाना चालू कर रहे थे। जैसे कि इंग्लैंड के राजा जेम्स फर्स्ट ने इसे बर्बर प्रथा कहा और कहा कि अगर कोई भी कैथोलिक चर्च में स्मोकिंग करते हुए दिखाई देता है तो उसे मौत की सजा सुना दी जाएगी। वहीं तुर्की के सुल्तान मुराद ने भी एक सजा सुनाया कि अगर कोई भी व्यक्ति पब्लिक में स्मोकिंग करते हुए दिखाई देता है तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। पर अन्य जगह के शासकों ने इसे अलग तरीके से हैंडल करने के बारे में सोचा। जैसे कि 1635 में फ्रांस में निर्धारित हुआ कि अब से टोबैको एक ऐसी दवा है जिसे केवल डॉक्टर ही लिख सकते हैं, और इस बात को जानकर कि टोबैको का लोगों के बीच क्या प्रभाव है, आयात कर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। जैसे जैसे समय बीतता गया टोबैको के कंज्यूम करने के तरीके भी चेंज होते रहे। जैसे कि सबसे पहले कोलंबस ने इसे शिकार के रूप में लिया, तो कुछ यूरोपियंस इसे पाइप के जरिए लेते थे, तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसका पेस्ट बनाकर रेडी करते थे। जब सिगरेट का प्रचलन बढ़ने लगा तब महिलाएं भी इसके प्रति आकर्षित होने लगी और 20वीं सदी के मध्य तक आधा यूरोप धूम्रपान करने लगा था। नशा करना इनके रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका था। ऐसे सिगरेट बनाने वाली मशीनें सन 1800 में विकसित हुई और प्रति मिनट 200 सिगरेट को प्रोड्यूस करती थी, और जो आज की मशीनें हैं वो प्रति मिनट 9000 सिगरेट को प्रोड्यूस करती है।
टोबैको को कंज्यूम करने की सलाह पहले डॉक्टर खुद दिया करते थे और बहुत अच्छे तरीके से इसका मोनेटाइज किया करते थे, पर इसके जानलेवा होने के प्रमाण हमें तब मिले जब 1602 में चिन्नी स्पेयर से होने वाले रोग जो कालिक्स से होता है वो तंबाकू के सेवन करने से भी होने लगे। ये एक पहला उदाहरण था जिसने स्मोकिंग को गलत ठहराया। इसके बाद 1795 में जर्मनी से खबर आने लगा कि स्मोकिंग जो पाइप से किए जाते हैं वो होंठ के कैंसर होने के कारण है। स्मोकिंग से फेफड़ों में कैंसर होते हैं, ये रिपोर्ट 1920 में आया। अंत में 1950 से 60 के दशक में ये बात साबित हुई है कि तंबाकू कई सारे रोगों का कारण है, और आज ये बात तो साबित हो चुका है कि तंबाकू हमारे लिए कितना घातक है, फिर भी लोग इसका सेवन करते हैं।